कौन करेगा? जूता मार के भगा के ना काय घबरा रहे हैं? कोई आएगा नहीं आएगा बेटा, वहाँ है। अब हल्ला न करना। अब बिल्कुल भाई काम आएगा तुम। वो जिसको याद रहता है उसके घर में कभी कलह क्लेश नहीं होता। ये जो 7-5 बच्चन जिसको याद होता है और जिसके घर में लड़ाई झगड़ा होता होगा, अगर ये 7-5 बच्चन सुन लेंगे ना, उनके घर में कभी लड़ाई नहीं होगी। इसलिए इसको बड़े प्रेम से करो, अब हल्ला न करना। दिखा दो। बैठो बैठो बैठो, सब लोग बैठो, कोई खड़ा नहीं रहे। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम विष्णवे नमः। कन्या का वचन है कि हे स्वामी, हम आपके जब बामान में जाएंगे तभी आपको पत्नी के रूप में मैं आऊंगा। तो कन्या कहती है कि जब हम बामान में आएंगे तो उसमें 7 वचन होते हैं। हल्ला न करो, चुप रहा बेटा रे। 7 वचन हमारा स्वीकार करना होगा। मतलब कन्या कहती भर से कि अगर 7 वचन आप हमारा मानोगे तभी हम बामांग में जाएंगे, और नहीं तो यहीं रह जाएगा। जब तक बामांग में नहीं जाती तो कन्या मतलब पत्नी के रूप में कभी नहीं होती। तो वही 7 वचन है, ध्यान देना। पहला वचन है तीर्था व्रतो जापन यज्ञ दानम मया सहत्वम यदि कांततुर्या बामांगयामि तदा त्वदीयं जगात वाक्यम प्रथमम कुमारी। कहती है स्वामी, अगर हमने बड़ा जप तप किया तब आप शरीके हमको स्वामी प्राप्त हुए हैं, तो आपका पहला ये कर्तव्य होगा कि योगी को या पूजा पाठ जब अनुष्ठान करें तो आपको हमारी अनुमति लेनी जरूरी है। तो हमको अपने साथ में रखेंगे। कोई तीर्थ में जाओ, कोई यज्ञ करो, कोई अनुष्ठान करो तो हमारी उपस्थिति अनिवार्य है। जब इस शर्त को आप मानोगे तभी हम बामांग में जाएंगे। ये पहला बात। दूसरा बात, हव्य प्रदान प्रतिष्ठा काव्य प्रदान यदि पूजये तो बामांगयामि तदा त्वदीयं जगात कन्या वचनम द्वितीयं। दूसरा बात कि हे स्वामी, आप अपने घर में जा करके समय समय पर अपने पितरों का कब्यदान करोगे, जो कुल परंपरा होगी उसका पालन करोगे, पंडित आचार्य आ जाए तो उनको दान पुण्य समय समय पर देते रहोगे, पर्याप्त धन पंडितों को देते रहोगे, तभी हम आपके बामांग में जाएंगे। अपना जुगाड़ तीसरा बात, कुटुंब रक्षा भरणम यदि त्वं कुर्या पशूनां परिपालनं च बामांगयामि तदा त्वदीयं जगात कन्या वचनम तृतीयं। तीसरा वचन बड़ा महत्वपूर्ण है कि हे स्वामी, आपके जो कुटुंब नाते रिश्तेदार हैं, भाई बंधु जीजा वगैरह हैं, उनका बराबर आपके घर में स्वागत होना चाहिए। और उनके जितने बार पितर देवी देवता आपके हैं तो समय समय पर यज्ञ अनुष्ठान आदि आप करते रहोगे। और बहन होगी, जो ननद आदि होगी, उनका समय समय पर आप भाग देते रहोगे। तो हम आपके बामांग में जाएंगे। इस प्रकार के कहा करके तीसरा वाक्य होता है। चौथा वाक्य, आयव्ययम धान धनादिकानां दृष्ट्वा निवेशं प्रगृहं निगद्य बामांगयामि तदा त्वदीयं जगात कन्या वचनम चतुर्थम। चौथा बात के हे स्वामी, आप जो भी ईमानदारी से धन दौलत कमा करके लाओगे तो उसका खर्चा हमारी अनुमति के बिना आप नहीं करोगे। कोई चीज़ आप खरीदते हो या बेचते हो तो उसमें हमारी सहभागिता आवश्यक है। जब इस प्रकार के आप करोगे तभी हम आपके बामांग में जाकर कहेंगे। इस प्रकार के कहा करके चौथा वाक्य होता है। पांचवा वाक्य, देवालया राम तदा कूपम वापी विदग्धा यदि पूजयेत हो बामांगयामि तदा त्वदीयं जगात कन्या वचनम च पंचम। बड़ा महत्वपूर्ण है। ये स्वामी, घर में मकान बनवाना है, मोटरसाइकिल खरीदना है, जो कोई भी आय व्यय करना है या बेचना है तो उसमें हमारी उपस्थिति अनिवार्य होगी। हमसे आप समय समय पर पूछते रहोगे। इस प्रकार के कहा करके पांचवा वाक्य होता है। छठवां वाक्य, न से ये छठवां वाक्य, देशांतरे वा सपुरांतरे वा यदा विदग्धा क्रय विक्रये त्वं बामांगयामि तदा त्वदीयं जगात कन्या वचनम तत्षष्ठम। बड़ा महत्वपूर्ण है कि हे स्वामी, आप किसी कार्य से देश परदेश में जाते, कहीं भी जाते हैं, किस काम के लिए जाते भले दुनिया को आप न बताएं,
लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं और कौन सा धंधा करने के लिए जा रहे हैं। तो आप भले न बताओ किसी को, लेकिन आप हमें बताओगे। इस प्रकार करके 6वां वाक्य होता है। 7वां वाक्य, न सेवनीयम पर किया जाया त्वया भवे भवानी कमान्यो वामांगयामी तदा तो दीयम जगात कन्या वचनम तो सत्तमम। हे स्वामी, आज से आप दूसरे के स्त्री को आप हमेशा माता के समान समझोगे। और इस प्रकार के कहा करके 7 वचन। और हमारे घर में कोई मांगलिक कार्य अगर हो रहा है, वहाँ से निमंत्रण नहीं आया, अगर मैं जाना चाहती हूँ तो आप उसकी अनुमति हमेशा देती रहोगे। इस प्रकार करके 7 वाक्य होते हैं। ये गृहस्थ आश्रम का बड़ा महत्वपूर्ण है ये 7 वचन। जब 7 वचन स्वीकार करता है बालक, तो बालक ये कहता है कि ठीक है, गृहस्थ आश्रम एक ऐसा है कि जिसमें पति पत्नी दोनों को मिलाकर चलना पड़ेगा। आपके अगर हम 7 वाक्य को स्वीकार करते हैं, आपके 7 वाक्य को स्वीकार करते हैं, तो 5 वाक्य हमारा भी आपको मानना पड़ेगा। 5 वाक्य बरका है, बरका का है वाक्य, ध्यान दीजिएगा। 7-5 वचन इतने महत्वपूर्ण है कि दोनों अगर इसका पालन करें तो कभी घर में कला हो ही नहीं सकती। अगला वाक्य है, क्रीडा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम पर गृहेयानम तजेत भ्रेत भर्तिका। कहते हैं प्रिय, जो पहला आपका ये वाक्य है कि किसी पराये के घर में किसी पराये पुरुष से आप हंसी मजाक नहीं करोगे। अगर हम नहीं हैं घर में तो आप किसी पराये पुरुष से हंसी मजाक नहीं करोगे, किसी पराये के घर में नहीं जाओगे। और घर में चाची मामा के यहाँ ये पराया घर नहीं कहलाता, मतलब अपरिचित के यहाँ आप नहीं जाओगे। इस प्रकार का करके पहला वाक्य होता है। दूसरा वाक्य बड़ा ही महत्वपूर्ण है, विष्णु वैश्वानर साक्षी ब्राह्मण जाति बांधवा पंचमम ध्रुवम लोकम साक्षित्वमागता। ये पाणी ग्रहण संस्कार के साक्षी कितने हैं? 5 हैं। विष्णु वैश्वानर, विष्णु ये कहलाते हैं जो खम्भ होता है, विष्णु भगवान होते हैं। वैश्वानर मतलब अग्नि है, और ब्राह्मण जो संस्कार कराता है, और बराती और घराती। और दिन के समय पर होते हैं कौन? सूर्य नारायण गवाही। और रात के टाइम पर अगर विवाह होता है तो ध्रुव तारा नक्षत्र। ये इनके साक्षित्व में पाणी ग्रहण संस्कार होता है, इसके साक्षी होते हैं। तो ये इनके साक्षित्व में हमारा ये पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है। उसमें ये नहीं है कि आप अपने मनमाने ढंग से कुछ बोल दो, इसके साक्षित्व है। और जो आपके रघुवारा में आए तो आपके पितर पूर्वज हैं, और ये जो मायना किए होंगे तो भी अपने पूर्वजों को बुलाए होंगे। तो मंडप में दोनों पक्ष के पितर देवता भी उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति में ही ये 7-5 वचन हो रहे हैं। तो इसलिए कभी उसमें कभी झूठ न करना, नहीं पूरे पितर देवी देवता सब नाराज हो जाते हैं। कहा तीसरा वाक्य, मम चित्तिम वाचा वाचम न लोपये व्रते में सर्वदा देयम हृदास्तम बराने। हे बराने, आज से हमारी प्रसन्नता जिसमें होगी उस प्रकार के आपको कार्य करना होगा। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो समाज में हमारा अनादर नहीं करोगे, और तुमसे अगर कहीं समाज में गलती हो जाए तो तुम्हारे सखियों के सामने हम कभी अपमान नहीं करेंगे, घर में आकर के ही एक दूसरे को समझा देंगे। इस प्रकार के कहा करके तीसरा वाक्य होता है। चौथा वाक्य, मम तुष्टि कर्तव्यम बंधूनाम भक्ति राधता मम आज्ञा प्रतिपालक प्रतिबद्धनायणे। कहते हैं कि मेरी प्रसन्नता के लिए कि हमारे जो भाई बंधु गुरु पंडित आचार्य हैं तो उनको बराबर तुम सम्मान करना। हमारे माता पिता इस प्रकार के कहा करके वर जो है चौथा वाक्य बोलता है। 5वां वाक्य बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बिना पत्नी कथम धर्मम आश्रमाणाम प्रवर्तते तामत्वम विश्वात भवांगगामिनी। कहते हैं कि हे प्रिय, बिना पत्नी के, कहते हैं कि हे प्रिय, ये गृहस्थ आश्रम जो है बिना पत्नी का ये गृहस्थ आश्रम नहीं चल सकता था। 4 पुरुषार्थ तो होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये 4 परिक्रमा जो होती है तो 3 परिक्रमा में कन्या आगे होती। क्यों होती है? क्योंकि नारी जो होती है धर्म अर्थ काम 3 में आगे होती है। लेकिन मोक्ष की जो प्राप्ति जब होगी, चौथा पुरुषार्थ, तो बिना पति के नहीं हो सकता।
इसलिए 3 परिक्रमा में तो डिस्टर्ब करे भाई। अच्छा, तो 3 परिक्रमा में कन्या को आगे रखा जाए क्योंकि इसके बिना नहीं हो सकता ये धर्म अर्थ का। और चौथा, बिना पति के कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए चौथी परिक्रमा में वर को आगे कर दिया जाता है। तो कहते हैं कि ये जो 4 पुत्र, आप हमारी आज से विश्वास पाठ सचरणी हो और आपके बिना हमारा ये पूरा नहीं होता है। इसके साथ हमको चलाने के लिए दोनों को एक दूसरे की बात को माननी पड़ेगी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगल। हाय तनो हरि, बेटा तुम यहाँ से लोहा लेकर तुम खसका दो। बोला आपने 7 वंश स्वीकार किए हो, किसके सामने किए हो? विष्णु, अग्नि, पूरे पितर, देवी देवता, सूर्य नारायण भगवान, अब पंडित आचार्य घराती बराती के साथ। चलो वहाँ करते। ओम जय शांति रंग शांति पृथ्वी शांति। तू बिटिया इसको ले 5 बार लोहा लेती है। हाँ बोलो। ओम जय शांति मतलब 7 5 वचन ये दोनों आप लोगों ने स्वीकार किया है। अब कन्या को उत्पाद कर दो। खड़े हो जाओ, उस साइड लगा मतलब उस साइड मामांगनी वही क्या